भक्तों, आज आप श्रवण करेंगे सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। भक्तों, श्रद्धा भाव से सुने सोमवती अमावस्या की यह 5 कथा। जो सुनते हैं 5 कथा, उन पर भगवान की कृपा होती है। भक्तों, इस वीडियो में भी आप सभी को स्वागत है। ना कृपा बरसाती है, मन चाहे वर देती है। तो बोले भक्त जनों, अमावस्या माता की जय हो, अमावस्या माता की जय हो। बहुत समय पहले एक ब्राह्मण रहता था, जिसका बहुत ही खुशहाल परिवार था। ब्राह्मण की एक सुंदर कन्या थी। जब ब्राह्मण की कन्या बड़ी हुई तो ब्राह्मण ने अपनी कन्या के विवाह को लेकर चिंतित रहने लगा। ब्राह्मण की कन्या देखने में बहुत ही रूपवान थी। इसके साथ ही वो सुशील और गिरहे करिया में भी संपन्न थी। इन सभी गुणों के होने के बावजूद भी ब्राह्मण की कन्या के विवाह का योग नहीं बन रहा था। एक बार ब्राह्मण के घर में एक साधु महाराज पधारे। ब्राह्मण की कन्या ने साधु की बहुत स्वागत किया। ब्राह्मण की कन्या से साधु महाराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्राह्मण की कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण ने साधु महाराज को बताया कि उनकी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है और ब्राह्मण ने साधु महाराज से ऐसा कोई उपाय पूछा जिससे उसकी कन्या का विवाह जल्दी हो जाए। तब साधु महाराज ने विचार करके ब्राह्मणों को बताया कि बहुत दूर एक गांव में एक औरत रहती है जिसका नाम सोना है और वो औरत धोबिन है। साधु महाराज ने बताया कि सोना धोबिन एक बहुत ही पतिव्रता स्त्री है। अगर तुम अपनी कन्या का विवाह जल्दी करना चाहते हो तो अपनी बेटी को उसकी सेवा के लिए उसके पास भेजो। जब वो औरत तुम्हारी कन्या को अपनी मांग का सिंदूर लगाएगी तो तुम्हारी बेटी का विवाह जल्द हो जाएगा। साधु महाराज की आज्ञा मानकर ब्राह्मण ने अपनी कन्या को दूसरे गांव सोना धोबिन के पास भेज दिया। धोबिन अपने घर में अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। ब्राह्मणी की बेटी सुबह जल्दी सोकर उठ जाती है और सोना धोबिन के घर के सारे काम कर लेती है। तो 3 दिनों तक सब कुछ ठीक चल रहा था। जब धोबिन ने देखा कि उसकी बहू प्रात काल जल्दी उठकर सारे काम निपटा कर फिर सो जाती है, तब उसने अपनी बहू से काम के विषय में पूछा। तब धोबिन की बहू ने बताया कि उसे लगता है कि यह सारे काम आप करती है। तब धोबिन ने विचार किया कि अगली सुबह जल्दी उठकर छुप कर देखो कि घर के सारे काम कौन करता है। अगली सुबह जब धोबिन सुबह जल्दी उठकर छुप कर देखने लगी कि घर के सारे काम कौन करता है, तब उसने देखा कि ब्राह्मण की बेटी ने आकर उसके घर के सब काम किया। तब ब्राह्मणी की बेटी को धोबिन ने पकड़कर पूछा। तब ब्राह्मणी की कन्या ने अपनी सारी कहानी सोना धोबिन को सुनाई।
ब्राह्मण की कन्या की कहानी सुनकर धोबिन ने अपनी मांग का सिंदूर निकालकर ब्राह्मण की कन्या को लगाया। जैसे ही सोना धोबिन ने अपनी मांग का सिंदूर ब्राह्मण की कन्या को लगाया, वैसा ही धोबिन के पति का देहांत हो गया। इस दिन सोमवती अमावस्या थी। अपने पति की मृत्यु से धोबिन दुखी होकर दौड़ते दौड़ते पीपल के पेड़ के पास गई। उस समय पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने के लिए धोबिन के पास कोई समग्रही नहीं थी। तब सोना धोबिन ने ईंट के टुकड़ों से पीपल की 108 बार परीक्षण करने के बाद धोबिन के पति के प्राण वापस आ गया। तभी से इस दिन सभी विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए सोमवती अमावस्या के दिन व्रत राख कर पीपल के पेड़ की 108 बार परीक्षण करती है। कुछ दिनों के बाद ब्राह्मण की कन्या का भी अच्छी जगह विवाह हो गया और वो अपने पति के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगी। राधे राधे भक्तजनों, अब आप सुनेंगे सोमवती अमावस्या व्रत भी में सोमवती अमावस्या का व्रत भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत होता है। यह व्रत इसीलिए इसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस अमावस्या की तिथि अनोखी होती है, जो साल में सिर्फ एक बार आती है। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करने का बहुत महत्व होता है। इसलिए इस दिन अमावस्या पड़ने से इस तिथि खास हो जाती है। सोमवती अमावस्या के दिन सभी सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ व्रत रखती है और पूजा करती है। इस व्रत को रखने से पति की उम्र लंबी हो जाती है और इसके जीवन की सभी संकट दूर हो जाते हैं। जिन लोग की कुंडली में पितरोदोष यह काला सर्प योग होता है, उन्हें यह पूजा जरूर करनी चाहिए। सोमवती अमावस्या की पूजा विधि पूर्वक करने से मनुष्य की कुंडली से पितरा दोष और काला सर्प योग दूर हो जाता है और इसके जीवन से अकाल मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। सोमवती अमावस्या का व्रत जेठ आषाढ़ जून जुलाई के महीने में आता है। इस दिन सभी महिलाएं व्रत रखती है और पीपल की पेड़ की विधिवत पूजा करती है। अब आप सुने गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया थी, वो बहुत ही गरीब और अंधी थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वो बुढ़िया सदाए गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता है, कैसे और क्या मांगूं? तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा कि गणेश जी कहते हैं, तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगूं? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग लो। तब बुढ़िया ने सोचा कि यह तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसिन से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया
तू तो थोड़ी दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्यों तू नाती मांगे। तू तो अपनी आंखें की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप पसंद है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी का काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो हमें ठगा लिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वो सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसा ही सबको देना। तो बोलो गणेश भगवान की जय, गणेश भगवान की जय। अब सुने तुलसी माता की कथा। एक कन्या थी, जब वो थोड़ी बड़ी हुई और उसका समझ आने लगी, तब से ही वो तुलसी माता जी की पूजा करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी का पूजा करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वो कन्या शादी के लायक हुई तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वो प्रतिदिन सवेरे उठती ही पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियाँ थी, वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थी कि बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उनसे बहुत ईर्ष्या होती थी, इसलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती। वो कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती, अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती। वो गमला ढूंढ कर ले आती तो एक दिन तो उसकी जेठानियों ने क्या किया कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वो बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था, उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उसे बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वो उठी तो क्या देखती है कि उसके खाट के चारों कोने पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वो तो बहुत प्रसन्न हो गई कि अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजा करने के लिए भी कहीं और जाना नहीं पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वो तो जल्दी से उठ कर स्नान करती है और तुलसी माता की पूजा कर लेती है। जब वो खाना खाने बैठती तो उसकी जेठानियाँ मजाक करने लगी कि लो, देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती है कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोलती है, हाँ कर ली। जेठानिया बोलती है, कहाँ से कर ली? पूजा गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही है। जेठनिया बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी,
तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान कर रखा है, हमें माफ़ कर दे। देवरानी उन्हें माफ़ कर देती है। बोलो तुलसी माता की जय, तुलसी माता की जय। कथा। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो हर दिन विधि विधान से भगवान विष्णु का आराधना करता था। एक दिन उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिया और ब्राह्मण से एक वरदान मांगने के लिए कहा। तब ब्राह्मण ने उसके घर माँ लक्ष्मी का निवास होने की इच्छा जाहिर की। तब भगवान विष्णु ने ब्राह्मण को लक्ष्मी प्राप्ति का मार्ग बताया। भगवान विष्णु ने कहा कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है और वो यहाँ आकर उपले थापती है। तुम उसे अपने घर आने का आमंत्रित देना, और वो माँ लक्ष्मी है। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण से कहा, जब माँ लक्ष्मी सवाए तुम्हारे घर पधारेगी तो घर धन धन से भर जाएगा। यह कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गया। अगले दिन ब्राह्मण सुबह सुबह मंदिर के पास बैठ गया। लक्ष्मी माँ उपले थापने के लिए आई तो ब्राह्मण ने उनसे घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर माता लक्ष्मी समझ गई कि यह विष्णु जी के कहने पर ही हुआ है। लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन तुम्हें पहले महालक्ष्मी व्रत करना होगा। 16 दिन तक व्रत करने और 16वां दिन चंद्रमा को अर्घ देने से तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ब्राह्मण ने माँ लक्ष्मी के कहे अनुसार वो किया और माँ लक्ष्मी को उत्तर दिशा की और मुख करके पुकारा। इसके बाद माँ लक्ष्मी ने अपना वचन पूरा किया। माना जाता है कि तभी से महालक्ष्मी व्रत की परंपरा शुरू हुई।